नमस्कार दोस्तों, वस एंडी कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये हम नंबर सिस्टम सीरीज के अंदर चल रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में ये सभी कॉन्सेप्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है वो काम आने वाले हैं। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें जीरो। तो क्या हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग दे सकते हैं? तो देखिए, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस नंबर के उतने टुकड़े कर रहे हैं, उतने भाग कर रहे हैं, मतलब उसके उतने हिस्से कर रहे हैं। तो आप किसी भी नंबर के जीरो जीरो हिस्से कर सकते हैं। तो जीरो का मतलब क्या है? कुछ नहीं। तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो आप उसके उतने हिस्से नहीं कर सकते ना। मैं जीरो बोल रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब किसी भी चीज़ के आप जीरो हिस्से कर दो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और जब जीरो को जीरो से भाग देते हैं तो क्या आता है? जीरो। अब नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं हम, वन। तो आप किसी भी नंबर को जब एक से भाग दोगे, मतलब उसके कितने हिस्से करोगे? एक। तो जितना वो है वो उतना ही रहेगा। मतलब एक हिस्से का मतलब क्या? आपके पास एक सेब है, आप उसका एक हिस्सा करोगे तो कितनी सेब रहेंगी? एक ही तो रहेगी। 10 सेब थी और उसका आप एक हिस्सा करोगे तो कितनी सेब रहेंगी? 10 ही रहेंगी। मतलब जो नंबर जितना था, तो जीरो से जब हम भाग देते हैं जीरो को तो जीरो हो जाती है। और जब हम वन से, मतलब नीचे वन और ऊपर कोई भी आपका नंबर है, कुछ भी आपका इंटीजर है, ठीक है, तो वो वही रहेगा। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं दो से भाग करने के लिए। तो दो से कौन से नंबर भाग हो सकते हैं हमारे? ठीक है, एक से देखिए मेरे सारे के सारे नंबर भाग हो जाएंगे। जितने भी मेरे नेचुरल नंबर है, मतलब जितने भी इंटीजर है ना, वो सब के सब डिवाइड होते हैं वन से, और वो सेम रहेंगे। अगर वो -1 था और उसको आपने वन से डिवाइड किया तो -1 रह जाएगा। अगर वो 15 था तो वन से डिवाइड किया तो 15 रह जाएगा। अब देखते हैं दो से। तो दो से हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर भाग दिए जा सकते हैं। तो मेरे जितने भी, मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मेरे सारी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, सम संख्या कह लो या इवन नंबर कह लो, तो जितने भी इवन नंबर होते हैं, जितनी भी सम संख्या होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आए, मतलब वो सारी की सारी संख्या मेरी दो से भाग दी जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं तीन से। तो तीन से मेरे कौन कौन से नंबर भाग दिए जा सकते हैं? तो तीन से जब भी आपको पूछा जाए कि तीन से क्या ये नंबर डिवाइड किया जा सकता है, नहीं, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो तो उसके जितने भी डिजिट हों, मतलब जितनी भी उसमें संख्याएं हों, मतलब इकाइयां हों, तो उन सबको जोड़िए, ठीक है। और वो जोड़ जब तीन से भाग हो जाए तो वो नंबर तीन से डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 64, मतलब 63। क्या 63 तीन से भाग दिया जा सकता? तो देखो, आप या तो पूरा काट के देखो, या फिर ये 6 और 3 को जोड़ दो। 6 जमा 3, ये कितना हो जाएगा? 9। और 9 मुझे पता, 3 से सीधा सीधा भाग हो रहा है, ठीक है, 3। वैसे तो आप 3 को 21 से 21 या 63 होता है, लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं यहाँ पे 3 और 9 लिख देता तो फिर आपको इतना बड़ा करना पड़ता। तो उसमें क्या करते? देखो, जितने भी मेरे 9 बनते जा रहे हैं ना, उसको काटते जाओ आप। ये 3 बनते जा रहे हैं, 3 से एक 3 तो हो रहा है, ये 9 हो रहा है, मतलब 3 3 9, ये भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है और 3 भी कट रहा है। तो वैसे भी मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे डिविजिबल। और आप इसका जोड़ करोगे, 9 और 3 12 और 6 18 और 3 21, और 21 3 से डिवाइड होता है। हाँ, तो सिंपल सा रूल। तीन के केस में मुझे क्या चेक करना है? जोड़, मतलब सम, सम ऑफ डिजिट। जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से भाग हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा। मतलब भाग के बाद कुछ भी मेरा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर या आप शेषफल जो बोलते हो, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखना कि जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो 0 होना चाहिए, तभी हम डिविजिबल बोलते हैं उस नंबर को, उस इनमें से किसी से भी। अब चलिए नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, 4। 4 के केस में क्या होगा? हम क्या चेक करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं? तो 4 के केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, मान लिया हमें नंबर दिया हुआ है 1 1 6, और ये 4 से भाग हो सकता है या नहीं, तो ये हम क्या कैसे चेक करेंगे? तो इसमें आपको क्या करना, इसके पिछले दो, मतलब ये लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये चेक कीजिए क्या ये 4 से भाग हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, तो बस ये नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है। और आप वैसे भी करके देखिएगा, 4 दूनी 8, 3 और 6 4 9 36, तो ये तो भी हो रहा है, मतलब 28 पे जा रहा है ये। उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो 4 के केस में हम क्या देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट हमारे डिवाइड होने चाहिए 4 से, या भाग हो जाने चाहिए, पूरे पूरे कट जाने चाहिए। अब आगे देखते हैं 5 के लिए। 5 के में बहुत सिंपल है, जिस भी नंबर के आखिर में, अंत में, लास्ट में 0 और 5 आ जाए, मतलब आपको आखिर में 0 और 5 दिखे, चाहे वो नंबर कुछ भी हो आगे, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
बस इतना याद रखिएगा, इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ है। 5 बहुत सिंपल सा देखते ही आपको पता चलेगा, 0 और 5 दिखा तो ये कट जाएगा। अब देखते हैं 6 से। तो 6 से कौन से नंबर कटेंगे? तो वो सभी नंबर जो 2 गुणा 3 क्या बनता मेरा 6, तो जो 2 से भी कट रहे हो और 3 से भी कट रहे हो। मतलब एक तो वे नंबर इवन होने चाहिए, पहली बात, क्योंकि 2 से हैं तो। और दूसरी बात क्या कहती है, वो नंबर का जो सम है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो वो नंबर मेरे कैसे होंगे? जो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7 से। ये थोड़ा सा अलग हटके है। हम 7 से क्या बोलेंगे कि जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ ना, तो मान लिया आपको नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ है 727, ठीक है, 727। तो इसके केस में क्या करना है आपको, जो ये आपका लास्ट का नंबर दिया हुआ ना, इसको आपको डबल करना है। मतलब ये 72 तो आपने ऐसे कैसे लिख लिया, और लास्ट वाले नंबर को आपको डबल करना है, ठीक है। और इसमें से जो पहले वाला नंबर है उसमें से आपको घटा देना है उसको। तो ये कितना आएगा मेरा, यहां पे आएगा 58। अब 58 7 से भाग होता नहीं होता है, तो ये मेरा डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 728 ले लेते हैं हम। इसके केस में चेक करते हैं 72, और लास्ट वाले को दुगना करते हैं 16, और इसमें से घटाते कितना आएगा 56। 7 से करते हैं 7 2 8 56, हाँ हो गया। तो बस हमें क्या करना है कि लास्ट वाले नंबर का दुगना करना है और उसको घटाते रहना। अगर ये और भी बड़ा होता, मान लिया यहाँ पे और भी कुछ 15 14 आगे होता, तो हम इसको करते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, लास्ट में वाले से घटाते जाएंगे ये जैसे, फिर वो जो बचेगा उसमें से फिर ऐड करते जाएंगे। हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं 8 से। अब 8 में हमें क्या करना है कि कोई भी जो नंबर हमें दिया हुआ है तो उसके हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, मतलब लास्ट के 3 डिजिट। ये 2⁻³ है ना, तो जैसे 4 क्या था, 2⁻² था मेरा। 4 क्या था मेरा, 2⁻², तो उसमें हम 2 डिजिट चेक करते थे, 2 में हम 1 डिजिट चेक करते थे लास्ट का कि वो इवन है या नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हैं या नहीं। जैसे देखिएगा, अभी हम ले लेते हैं 328, तो क्या ये अब 8 से भाग हो रहा है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि तीनों नंबर देखने हैं। अगर इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, 5 7, यहाँ पे 7 भी लगा दो, ठीक है, हम फिर भी इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 नंबर को देखेंगे। ये अगर मेरे भाग हो रहे हैं तो ये नंबर 8 से भाग हो जाएगा। और क्या ये भाग हो रहे हैं, 8 चौका 32, 8 एकम 8, हाँ हो रहा है। तो ये चाहे मैंने, देखो मेरे को नहीं पता ये 7 5, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 में लास्ट 3 डिजिट, ये क्या मेरे 8 से भाग हो रहे हैं या नहीं, हम ये चेक करेंगे। अब 9 के केस में हम क्या करेंगे, ये सेम जैसे 3 नंबर था वैसे ये है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से भाग हो रहा है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। नेक्स्ट मेरा नंबर आता 10। 10 के केस में बहुत सिंपल सा, जिसके भी लास्ट में 0 हो वो नंबर 10 से भाग हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा, इससे आगे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट नंबर हम 11 के केस में देख लेते हैं। 11 के केस में क्या करेंगे, हमारा कुछ भी जो नंबर दिया हुआ है, तो हमें अगर ये पता करना है कि क्या वो मेरा नंबर 11 से भाग हो सकता है या नहीं, तो उसके केस में मुझे क्या करना है कि उस नंबर के जो अल्टरनेट डिजिट है ना, उनके जोड़ आपस में जब उनको घटाएंगे तो 11 से भाग हो जाने चाहिए। मतलब देखिएगा, एक मैं नंबर ले लेता हूँ जो कोई भी 11 से मतलब भाग हो सकता है, 3 7 7 और 3, ठीक है। अब देखते हैं 11। तो इस नंबर में हमें क्या करना, देखिए अल्टरनेट डिजिट यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है 3, ये मेरा ओड है, ठीक है, ये मेरा इवन है, ये मेरा ओड है, ये इवन है। तो आप ओड इवन ले लीजिए, अल्टरनेट डिजिट जैसे भी, तो उनके जोड़ निकालिए। यहाँ पे इवन इवन डिजिट का जोड़ कितना आ रहा है 10, ठीक है, और इवन इवन का कितना आ रहा है, मतलब ओड ओड का कितना आ रहा है, वो भी 10 आ रहा है, घटाइए 0, बस ये पहले ही 0 बच जा रहा है। या तो वो 0 बचेगा या फिर वो डिविजिबल बाय 11 होगा, मतलब जो भी शेष बचता है यहाँ पे वो डिविजिबल बाय 11 होता। मान लिया यहाँ पे 84 होता, ठीक है, चलिए मैं इसी को 84 कर देता हूँ। और अब देखिए इसमें कैसे होगा ये, अब देखिए इसके जोड़ कैसे बनेंगे, 8 3 11, ये फिर भी 11 11 बन रहे हैं, तो 0 ही बन रहा है क्योंकि 11 से डिविजिबल है। तो कोई ऐसी नंबर जो हम मतलब जिसमें कुछ शेष बचेगा 11, मैं एक बार वो नंबर लिख देता हूँ। देखिए मैंने नंबर लिख लिया 459283, बहुत बड़ा सा एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या ये 11 से भाग हो सकता है? नहीं। अब इसके केस में हम क्या करेंगे, देखिए इसके अल्टरनेट डिजिट को ले लीजिए। पहले अल्टरनेट डिजिट मेरे कौन से होंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे हैं ओड इवन ओड इवन ओड इवन, ठीक है। अब सारे इवन नंबर का मैं पहले जोड़ ले लेता हूँ, 4 + 9 + 8, ये कितना आ रहा है, 9 8 17 21,
ठीक है। और ओड का ले लेते हैं 5 जमा 2 जमा 3, ये कितना आ रहा है 10, कितना बच गया 11, तो 11/11 ये मेरा 1 बच रहा है। तो मतलब या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए वो प्रॉपर, या 0 आना चाहिए। आप इसको करके देख लीजिएगा, मैं इस नंबर को करके दिखाता हूँ। 11 से गया पहले पे, 11 चौक 11 से कितने पे जाएगा, पहले तो 4 पे 1 और 9, फिर 11 एकम 11, 8 और 2 11 से 77, 5 और 8 11 5 55 और 3 और 3 11 3 कट गया ना, पूरा पूरा डिविजिबल है, 0 बच जाता रिमाइंडर मेरा। तो यही है कि 11 वाले केस में कि आपको अल्टरनेट डिजिट के सम निकालने हैं और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, या तो वो 0 आएगा डिफरेंस, या फिर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है। अब हम 12 के लिए चेक कर लेते हैं कि 12 के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 12 के केस में हम क्या करेंगे, 3 गुना 4, कि वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। 3 से क्या है कि सम ऑफ डिजिट, 3 से भाग हो जाए। और 4 के लिए क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट उनको लिखेंगे हम, और वो मेरे 4 से भाग हो जाएं। तो जिस भी नंबर में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो मेरा 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट एक नंबर देख लेते हैं हम 13 के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा नंबर दिया हुआ है, मान लिया कुछ भी नंबर दिया हुआ, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उस जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर है उसमें जोड़ देंगे। और क्या वो फिर देखेंगे 13 से डिवाइड हो रहा है, मतलब लास्ट डिजिट उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ देंगे रिमेनिंग जितने भी नंबर बचे थे रिमेनिंग नंबर के साथ, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या वो 13 से भाग हो रहा है, तो वो 13 से डिविडेबल होगा। तो अब इसको देखेगा मैं, ये तो होगा एक फार्मूला टाइप का। तो अब देखिए उसको हम चेक करके देख लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, चलिए 1 1 7। तो हमें पता है ये 13 के पैड़े में आता, 13 निमा 117 होता है, लेकिन फिर भी हम एक टेस्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर को 4 से गुणा करना, मतलब 4 से गुणा कीजिए इसको, ये कितना आएगा 28, और इसमें जो रिमेनिंग नंबर था मेरा उसको ऐड कर दीजिए, तो प्लस 11 कितना बन गया में 28 और 11 39। तो क्या मेरा 39 13 से भाग होता, हाँ, तो ये हो गया टेस्ट, ठीक है।